नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं जो ऊपर से ऑलमोस्ट 50% हम कह सकते हैं। इनफैक्ट ऊपर से देखें तो 50% नहीं है, लेकिन नीचे से देखें तो अपने हाई को स्टॉक अगर दोबारा टेस्ट करता है तो 50% हो जाएंगे। ऊपर से देखें तो 35% के समथिंग स्टॉक करेक्ट हो चुका है और इंट्राडे में ये स्टॉक आपको आज 8% गिरता हुआ दिख रहा है। रीजंस क्या है इस स्टॉक के इतना हैवी करेक्ट होने के पीछे के, और अब आपको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे निवेश का मौका है आप सभी के लिए, या फिर ये स्टॉक पूरी तरीके से खराब है, इसे बेच दिया जाए और छोड़ दिया जाए, वही एक अच्छा विकल्प है? तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। कुछ खबरें भी आई थी इस स्टॉक के लिए रिसेंट डेज में। पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बताना चाहता हूं। स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। इस शेयर की बात करें तो इसमें एवरेज वॉल्यूम्स 12 लाख शेयर्स के हैं और आज इस स्टॉक में अराउंड 94 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस स्टॉक में 9% का क्रैश देखने को मिल रहा है। और मैं अगर न्यूज देख रहा हूं कुछ, तो मुझे कोई ज्यादा हैवी न्यूज नहीं दिख रही है। एक चीज जरूर है जहां पे कुछ मार्जिन कंसर्न्स हैं, यानी कि कंपनी के जो कोर मार्जिन्स हैं उनको लेकर कुछ दिक्कत है, प्रेशर में रह सकते हैं और इसी के डर से स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। यानी कि किसी चीज का डर स्टॉक को गिरा रहा है। टेम्पररी सिचुएशन क्रिएट हो रही है मेरे हिसाब से। अभी आए नहीं है मार्जिन्स में प्रॉब्लम, लेकिन स्टॉक को लग रहा है, कंपनी को लग रहा है और उसकी वजह से स्टॉक पिट रहा है। तो इसी के बारे में बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास लॉरस लैब का स्टॉक है तो आप सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं गाइस। इस स्टॉक का चार्ट मैंने 1 साल का खोल रखा है अभी स्क्रीन पे, जहां पे मुझे ये 52 वीक लोस पे दिख रहा है। स्टॉक एक बार और अराउंड 443 के लेवल्स तक आया था और वहां से भाग गया था स्टॉक 600 तक। अभी फिर से नीचे आया और इस बार 410 का लो लगा दिया और डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में 1 साल का चार्ट मैं आपसे कहूंगा मत देखो, आप देखो 2 साल का। 2 साल के चार्ट में आपको दिखेगा स्टॉक अराउंड 2021 में और मार्च 10 के आसपास स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था 349 रुपीज से, और स्टॉक वन साइडेड भागते भागते 700 रुपए तक गया था। उसके बाद जितनी भी गिरावट हुई है स्टॉक में, उसमें बॉटम अराउंड 440 के समथिंग का स्टॉक बनाता है। तो वो लेवल निकाल रहा है स्टॉक नीचे में, और स्टॉक में अगला बड़ा वाला जो लेवल दिखेगा हमें 2 साल के चार्ट में, बड़ा चार्ट देख रहा हूं मैं, तो यहां पे 380 रुपए तक के नीचे में 380 से 350 रुपए के लेवल्स दिख रहे हैं। यानी कि ये जो गिरावट है ये बड़ी गिरावट में और बदल सकती है। आज तो 9% चला गया, यहां से भी बहुत बड़ी गिरावट मुझे स्क्रीन पे दिख रही है कहीं ना कहीं। वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग, मार्जिन्स कंसर्न, आज पहले दिन का रिएक्शन, चार्ट्स पे ब्रेकडाउन, ये सब ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अपने 2021 मार्च के सपोर्ट को टेस्ट करेगा ये स्टॉक। इस स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो मैं आपसे कहूंगा आप बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग और फ्रेश एंट्री ना लें। अगर हो सकता है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट भी कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, इस स्टॉक में अगर किसी भी कारण 360 रुपए के लेवल्स स्क्रीन पे आते हैं, वहां रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बार एंट्री लेने की राय होगी मेरी। हालांकि मैं दोबारा वीडियो शूट करूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट मुझे आज इस स्टॉक में जो कहना था वो ये है कि सावधान हो जाओ। काफी सारे लोग ये सोचते हैं यार 600 वाला 300 पे मिल रहा है, 400 पे मिल रहा है, खरीदने के मौके हैं। आज 8% गिर गया है। प्रॉब्लम टेम्पररी है, लेकिन प्रॉब्लम है चार्ट्स पे ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम्स के साथ है। ये तीनों चीज इंडिकेट कर रही हैं स्टॉक को नीचे ले जा सकती हैं बुरी तरीके से। तो यही मेरा मेन इशू है और यही मेरी आप सभी के साथ रिक्वेस्ट रहेगी कि इस स्टॉक को प्लीज अवॉइड करें। ओवरऑल इस स्टॉक के बारे में अगर आपको डिटेल देने की कोशिश करूं कि स्टॉक कैसा है, तो यहां पे मैंने एक बार कोशिश करी थी, तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 24.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि अच्छा होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल 23.4% का है जो कि अच्छा है। बुक वैल्यू पर शेयर 70 रुपए की है, जिसके सामने स्टॉक 400 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ गया, 5 और 5 पॉइंट समथिंग की। कंपनी की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से लॉरस लैब्स अराउंड 28 के पीई पे कल तक ट्रेड कर रहा था, आज तो 8% गिरने के बाद 25 के पीई पे आ गया है। स्टॉक के अगर मैं आपको पीयर कंपैरिजन करें तो 23, 17, 40, अजंता फार्मा, एरिस लाइफ, कैप्लिन पॉइंट देखे तो 17 से लेकर 23 के पीई पे हैं।
अमृतांजन देखें तो 40 के पी पे है, हेस्टर बायो 62 पे है। तो वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा महंगा और सस्ता दोनों ही नहीं है, सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% की क्लॉक करें कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में, और प्रॉफिट की बात करें 227 करोड़ का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अराउंड प्रमोटर्स 27% होल्ड करते हैं, जो कि बहुत कम है, लेकिन एफआईआई इसका हिस्सा अच्छा है। एफआई इज 22.67%, डीआई इज 9.34%, पब्लिक 40% है। और पब्लिक में कोई बड़ा नाम है क्या? अनुकर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 3.28%, बार्कलेज वेल्थ ट्रस्टी इंडिया 1.86%। तो ये कुछ दो बड़े नाम दिख रहे हैं जिन पे स्टेक है। ओवरऑल स्टॉक तो ठीक है, बट अभी जो करेक्शन है वो मुझे लगता है थोड़ी और डीप हो सकती है। ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।